बनाने वाला किस प्रकार की प्रॉपर्टी को विल में लिख सकता है? विल चल या अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति के लिए बनाई जा सकती है। चल संपत्ति जैसे कि कार, लैपटॉप, सोने, जवाहरात इत्यादि। अचल संपत्ति जैसे मकान, दुकान, प्लॉट एट्सेट्रा। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि विल सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के संबंध में ही बन सकती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अर्थात वह प्रॉपर्टी जो कि विल बनाने वाले ने खुद अपने पैसे से, अपनी मेहनत से बनाई थी। अगर कोई पुश्तैनी संपत्ति उसको मिली थी अपने पिता से, अपने दादा से, तो वह उसको विल के माध्यम से नहीं दे सकता। विल किसके फेवर में बनाई जा सकती है? विल के अंदर जो बेनिफिशियरी होते हैं, यानी कि विल बनाने वाले की मृत्यु के पश्चात जिनको उसकी संपत्ति मिलेगी, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम विल में विल बनाने वाले ने लिखा है। यानी आप चाहें तो अपनी संपत्ति विल के माध्यम से अपने बच्चों को दे सकते हो, पत्नी को दे सकते हो, रिश्तेदारों को दे सकते हो, किसी नौकर को दे सकते हो, अपने किसी मित्र को दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। तो विल का बेनिफिशियरी या उसे लेगेटी बोलते हैं, वो कोई भी हो सकता है। क्या विल के अंदर विटनेस होने चाहिए? जी हाँ, कानूनन रूप से कोई भी विल कम से कम 2 विटनेसेस द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए। तो जब विल बनाई जाए तो उन गवाहों के सामने ही विल बनी होनी चाहिए और उनके सामने ही टेस्टेटर यानी जिसने विल बनाई है वह साइन करेगा, और गवाह भी उस विल को पढ़ के साइन करेंगे कि हाँ, यह विल हमारे सामने बनी है और हमारे सामने ही विल बनाने वाले ने इस पे साइन किया है। अगर 2 विटनेसेस ने विल को साइन नहीं किया तो वह विल इनवैलिड हो जाएगी। विटनेस किसको बनाना चाहिए? हालांकि विटनेस कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो विटनेस बनने में कानूनी रूप से सक्षम है, परंतु फिर भी क्योंकि यह एक विल का मामला है और यह संभावना रहती है कि भविष्य में शायद इसको चैलेंज किया जाएगा, तो विल बनाते समय मेरी सलाह ये है कि आप 2 ऐसे व्यक्तियों को चुनें जिनमें से एक व्यक्ति को कानून का ज्ञान हो, यानी कि वह व्यक्ति वकील हो, और दूसरा अगर संभव हो तो आपके परिवार में यदि कोई डॉक्टर हैं तो उनको चुनें, क्योंकि ये दोनों ही विटनेस कोर्ट में जब अपनी गवाही देंगे, अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो वकील को विटनेस बनाने पे वकील यह भी देख पाएंगे कि आपने जो विल बनाई है उसमें कानूनी रूप से कोई टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं हो गई जो बाद में भारी पड़े। और डॉक्टर को विटनेस बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जब भविष्य में अगर विल को चैलेंज किया जाता है इस ग्राउंड पे कि विल बनाने वाले ने जब विल बनाई थी उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी या फिजिकल दशा ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर को विटनेस बनाने से वह पॉइंट भी नेगेट हो सकता है, उस पॉइंट से बचाव हो सकता है। जिस व्यक्ति के फेवर में आप विल बना रहे हो उसको विटनेस बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। ऐसा दिख रहा है कि उसके फेवर में विल थी और वह खुद ही गवाह बन गया, तो बात कुछ नेचुरल रूप से जमती नहीं है। क्या विल टाइप्ड होनी चाहिए या हाथ से भी लिखी जा सकती है? विल का टाइप्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है, विल हाथ से भी लिखी जा सकती है। बल्कि मेरा सुझाव तो ये है कि अगर आप विल को रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं किसी भी वजह से, तो जो व्यक्ति विल बना रहा है उसे अपनी हैंडराइटिंग में ही विल लिखनी चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कभी उस विल को चैलेंज करने की बात आए तो राइटिंग को मैच किया जा सके कि हाँ, यह राइटिंग उसी व्यक्ति की है जिस व्यक्ति ने इस विल को बनाया था, तो धोखाधड़ी की संभावना इसमें कम है या नहीं है। अगर वह व्यक्ति जो विल बना रहा है अपनी उम्र के कारण या किसी बीमारी के कारण खुद लिखने में असमर्थ है, तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी लिख सकता है। विल को टाइप्ड भी करवाया जा सकता है, तो यह आपकी इच्छा पे है कि आप विल को टाइप्ड करवाना चाहते हो या हाथ से लिखना चाहते हो। अगर आप विल को रजिस्टर्ड करवा रहे हो तो वहाँ पे हैंड रिटन विल एक्सेप्ट नहीं की जाती, वहाँ पे टाइप्ड ही करवाना पड़ेगा। विल किस भाषा में होनी चाहिए? एज ए थंब रूल, जो व्यक्ति विल बना रहा है वह जिस भाषा को जानता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्रीय भाषा है या मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा हिंदी है या इंग्लिश है, तो किसी भी भाषा में विल बनाई जा सकती है। क्या विल स्टैम्प पेपर पे बनाई जाएगी? विल के लिए किसी भी तरह के स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी साधारण कागज़ पे विल बनाई जा सकती है। क्या विल बनाने वाले को विल साइन करना ज़रूरी होता है? जी हाँ, बिल्कुल, विल बनाने वाले को विल पे साइन करना होता है नीचे टेस्टेटर की जगह पर,
और वह साइन उसके पैन कार्ड के सिग्नेचर से या बैंक में जो वो सिग्नेचर करते थे उस सिग्नेचर से मैच होने चाहिए। क्योंकि अगर बाकी सब जगह साइन कुछ हो रहे हैं और विल पे साइन कुछ और कर दिए तो भविष्य में कभी भी विल को चैलेंज किया गया तो यह एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और जो भी अपोजिट पार्टीज़ हैं जो चैलेंज कर रही होंगी विल को, वो ये बोलेंगी कि ये उस व्यक्ति के साइन नहीं हैं। इसी तरह विल पे थंब इम्प्रेशन भी लगा देना चाहिए। आम तौर पे जो मेल्स हैं वो लेफ़्ट हैंड का थंब लगाते हैं अपना इम्प्रेशन, और जो फीमेल्स हैं वो राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाती हैं। विल पे फ़ोटो भी लगा देनी चाहिए और फ़ोटो पर भी इस तरह से थंब इम्प्रेशन लगाना चाहिए कि आधा फ़ोटो पे आए आधा कागज़ पे आए। साइन भी कर देने चाहिए क्रॉस की आधे साइन कागज़ पे आए आधे साइन फ़ोटो पे आए। क्या दोबारा विल बनाई जा सकती है या पुरानी विल में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, आप चाहे कितनी बार भी विल बनाओ अपने जीवन काल में, उस पर कोई बंदिश नहीं है। आप चाहे तो जब भी अपनी विल बनाओ दोबारा, उसमें आप लिख सकते हो कि ये मेरी आखिरी विल है और इससे पहले मैंने जो विल बनाई थी उसे मैं निरस्त घोषित करता हूँ। तो आप कितनी बार भी विल बना सकते हो जब तक आप जीवित हो। जहाँ तक सुधार की बात है, यदि किसी एग्जिस्टिंग विल में जो आपने बना रखी है उसमें आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एक अलग से डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं कोडिसिल। तो कोडिसिल के अंदर जो सुधार करना है वो मेंशन कर दिया जाता है, परंतु मैं इस तरीके को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और मेरा सुझाव यही है कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है एग्जिस्टिंग विल में तो आप हमेशा एक नई विल बनाएं और उसके अंदर ये ज़रूर लिखें कि इससे पहले मैंने जो विल इतनी तारीख को बनाई थी वो अब मैं निरस्त घोषित करता हूँ और यही मेरी लास्ट विल है। विल कब कानूनी रूप से प्रभाव में आती है? जिस व्यक्ति ने विल बनाई थी जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसी के बाद से ही विल कानूनी रूप से प्रभाव में आएगी। जब तक वह व्यक्ति जीवित है वह विल इफ़ेक्टिव नहीं होगी, उस पर अमल नहीं हो पाएगा। क्या दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे अलग अलग संपत्तियों की विल बनाई जा सकती हैं? जी नहीं, आपको एक ही विल बनानी पड़ेगी और उसी विल के अंदर आपको सभी व्यक्तियों के नाम लिखने पड़ेंगे और सभी संपत्तियों का विवरण एक ही विल के अंदर लिखना पड़ेगा। आप चोरी छुपे अलग से एक विल बना के किसी और को नहीं दे सकते और दूसरी विल नहीं बना सकते। ऐसी दशा में आपकी मृत्यु के पश्चात बहुत बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो जाएगा और आपकी बनाई हुई दोनों विल इनवैलिड हो जाएंगी और दोनों चैलेंज की जा सकती हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। और कोई संपत्ति अगर आपने विल में लिखने से छोड़ दी है किसी भी वजह से तो वह विल के हिसाब से नहीं बांटी जाएगी, बल्कि जो उत्तराधिकारी अधिनियम है उसके हिसाब से आपके उत्तराधिकारियों को जाएगी। तो एक ही विल बनाई जा सकती है और उसी में सब कुछ लिखना पड़ेगा और जो सबसे अंतिम विल होगी उसी में सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा और पिछली विल निरस्त हो जाएंगी। विल के अंदर एग्जीक्यूटर कौन होता है? देखिए, विल के तीन पक्ष होते हैं आम तौर पे। एक होता है टेस्टेटर जो विल बनाता है, एक होता है लीगेटी या बेनिफिशियरी जिसके फेवर में विल बनाई जाती है कि भाई इसको ये संपत्ति मिलेगी, और एक व्यक्ति और होता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। जब विल बनती है तो उसके अंदर ये लिख दिया जाता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात यह व्यक्ति एग्जीक्यूटर होगा। एग्जीक्यूटर वह व्यक्ति होता है जो कि मृत्यु के पश्चात, विल बनाने वाले की मृत्यु के पश्चात उस विल को एग्जीक्यूट करवाएगा। उस विल के अंदर जो इच्छा जाहिर की गई है कि ये संपत्ति इसको दे दी जाए, ये इसको दे दी जाए, बैंक बैलेंस इसको दे दिया जाए, तो कोई तो एक सेंट्रल पॉइंट चाहिए, कोई व्यक्ति तो चाहिए जो सब परिवार वालों को इकट्ठा करके जिसके नाम उसमें लिखे हैं उनको उस संपत्ति का बंटवारा कर सके, वह विल दिखा सके। तो उस व्यक्ति को एग्जीक्यूटर कहते हैं। एग्जीक्यूटर हम किस व्यक्ति को बना सकते हैं? एग्जीक्यूटर किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। एग्जीक्यूटर बेनिफिशियरी भी हो सकता है, जिसके फेवर में आपने विल बनाई आप उसे भी एग्जीक्यूटर बना सकते हो, परंतु ऐसा एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि वह हमेशा शक के दायरे में रहेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एग्जीक्यूटर एक न्यूट्रल व्यक्ति को बनाया जाए और एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति को बनाया जाए जो ज़रूरत पड़ने पर सभी लोगों को समझा बुझा भी सके और अगर कोर्ट की कोई कार्रवाई है तो उसको भी अच्छे से निपटा सके। आमतौर पे किसी फैमिली फ्रेंड को या किसी एडवोकेट को एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दिया जाता है विल में। एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करने से पहले एग्जीक्यूटर की सहमति ले लेना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने बिना पूछे ही उनका नाम एग्जीक्यूटर के रूप में लिख दिया और बाद में मृत्यु हो जाने के पश्चात वह व्यक्ति
एग्जीक्यूटर का रोल निभाने से ही मना कर दे तो उस समय कानूनी प्रक्रिया थोड़ी और बढ़ जाती है। विल को सुरक्षित कैसे रखा जाए? विल एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो विल बनाने वाले की मृत्यु के बाद इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है कई सालों बाद इस्तेमाल किया जाए। तो उसको बैंक के लॉकर में रखना चाहिए या घर की तिजोरी में रखना चाहिए, किसी अच्छे लिफाफे में रखना चाहिए जो ख़राब ना हो, अच्छे पेपर पे बनाई जानी चाहिए। और अगर आपने विल को रजिस्टर्ड करवाया था तो रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी 1 या 2 सर्टिफाइड कॉपी भी निकलवा लेनी चाहिए और वो सर्टिफाइड कॉपी उस ओरिजिनल विल के साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर वह ओरिजिनल विल उस जगह से गुम भी हो गई या चोरी भी हो गई तो जो दूसरी सर्टिफाइड कॉपी है वो किसी और स्थान पे रखी होनी चाहिए। क्या विल को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं, विल को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं है, परंतु बहुत स्ट्रॉन्गली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप विल को रजिस्टर्ड करवाएं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, अपने दोनों विटनेसेस वहां लेके जाएं और वहां पे बायोमेट्रिक भी होता है और गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है कि आप वहां पे उस दिन गवाहों के साथ आए थे और इस तरह आपने विल बनाई थी। और उस विल को चैलेंज करना, उसके एग्जीक्यूशन को चैलेंज करना कि वो आपने बनाई थी, वो उतना आसान नहीं है। हालांकि उसके कंटेंट और वो किन सर्कमस्टांसिस में बनी थी वो फिर भी ओपन फॉर चैलेंज रहेगा। क्या विल बनाने के पश्चात जितने भी परिवार वाले हैं या उत्तराधिकारी हैं या बेनिफिशियरी हैं उनको वह विल दिखा देनी चाहिए, बता देनी चाहिए और उनकी कॉपी उनको दे देनी चाहिए, या विल को गुप्त रखा जाना चाहिए? देखिए, इस चीज़ का उत्तर डिपेंड करता है कि आपने विल में लिखा क्या है। यदि आप सभी लोगों की सहमति से आपसी बातचीत करके ही अपनी विल बना रहे हैं और पहले ही आपने सब में एक सहमति बना दी है जो भी आपके उत्तराधिकारी हैं और वो तैयार हैं इस बात के लिए, फिर आप विल एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप उनको बता ही सकते हो। अगर आप उसमें कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप अपने बेटे से खफा हो, बेटे को आपने विल के अंदर लिख दिया है मैं इसे बेदखल कर रहा हूँ और इसको मेरी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा ना दिया जाए, या बेटी को बेदखल कर दिया या पत्नी को कर दिया, तो नेचुरल सी बात है कि उनका प्यार मोह मोहब्बत कम हो जाएगा और रिश्तों में तनाव उत्पन्न होगा। तो विल को फैमिली मेम्बर्स को या उत्तराधिकारियों को या जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको डिस्क्लोज़ करना है या नहीं करना, वह आपका व्यक्तिगत डिसीज़न है।